श्री राम कथा। ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हम लोग अयोध्या कांड में 57 अध्याय कर रहे हैं। पिछले दिन हम लोगों ने जानकी सह श्री रामचंद्र जी को चित्रकूट में छोड़ा। हम लोग आलोचना किए, वर्णन किए कैसे श्री रामचंद्र जी आदि पहले गंगा पार करते हैं, फिर यमुना पार करते हैं और फिर चित्रकूट पहुंचते हैं। बीच में भरद्वाज मुनि उनसे मिलते हैं और चित्रकूट के पथ पर वाल्मीकि जी से मुलाकात होती है। वहां पर जाकर के एक कुटी तैयार करते हैं और रम जाते हैं। वहां पर हमने जो एक विशेष बात कही थी, आप लोगों को याद होगा कि कैसे जब वन के भीतर से जा रहे हैं, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को कहते हैं कि रास्ते में सीता को जो भी फल या फूल पसंद आए उसे लाकर देना। लक्ष्मण जी वही कर रहे हैं। वहां पर कहानी रुक जाती है और कहानी मुड़कर फिर अयोध्या चली जाती है। यह जो लोग कहानी लिखते हैं, कहानी लिखने के समय साधारणतः 3-4 प्रकार से कहानी लिखी जाती है। कभी कभी होता है, इसे बोलते हैं फ्लैशबैक। एक जगह बोल करके कहानी पीछे की ओर चली जाती है। और कभी कभी कहानी बिल्कुल सीधी रेखा में चलती रहती है। जैसे कोई कहानी है साधारणतः सीधी रेखा में चलती है, और कुछ कहानी है आगे पीछे लेटरल एंट्री, ये बीच में से कहीं से घुस जाती है। तो वाल्मीकि रामायण में बहुत तरह की कहानी मिली जुली है। वैसे महाभारत में, जो कि इतनी तरह की कहानियों का समावेश है, लेकिन मूल कहानी पांडव को लेकर के ही चलती रहती है। अयोध्या में हम लोग अभी देखेंगे, सारथी सुमंत्र लौटते हैं और दशरथ, कौशल्या, इन लोगों के साथ अब क्या हो रहा है, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण खंड आएगा। उसकी आलोचना एक विशेष रूप से करना चाहते हैं। तो यहां पर हम लोग बहुत विस्तार से नहीं आलोचना करेंगे, क्योंकि आप लोगों को बात समझ में आ गई है कि क्या होने वाला है। तो यहां कहते हैं, कथित्वाद दुखार्थ सुमंत्रेण चिरम सह रामे दक्षिण कूलस्थे जगाम स्वगृहम गुहा। जब गंगा पार कर रहे थे श्री रामचंद्र जी, यानी कहानी चित्रकूट में जहां पर है, इसके 3-4 दिन पहले की बात है। सुमंत्र खड़े खड़े देख रहे हैं, रथ इस पार रह गया है, राम सीता लक्ष्मण नाव पर बैठकर गंगा पार कर रहे हैं। वहां से अब चलते हुए भरद्वाज मुनि के पास पहुंचेंगे और रात में वहां रुकेंगे। वहां से फिर जमुना पार करेंगे, जाएंगे। सुमंत्र वहीं गुहा के पास ये 5-6 दिन वहां बैठे हुए, बाद में वे कहेंगे भी। बहुत व्याकुल मन से गुह से बात करते रहते हैं, और गुहा श्री रामचंद्र जी को बहुत प्यार करते थे।
बाद में सॉरी भक्ति शास्त्र में कहते हैं कि गुह, वे कहते हैं कि हे रामचंद्र जी, जब तक आप वनवास में हैं 14 वर्ष, मैं भी इसी तरह से रहूंगा, और समय पूरा होने पर अगर आप नहीं आते हैं, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। और श्री रामचंद्र जी वही करते हैं, वापस जब आते हैं सबसे पहले आके गुह से ही मिलते हैं। इधर गुह के गुप्तचर, गुह छोटे से राजा हैं, तो उनके गुप्तचर फैले हुए हैं। वे लोग श्री रामचंद्र जी पर नजर रखे हुए हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब गुप्तचर जैसे करते हैं, जासूस, सामने नहीं आते हैं लेकिन खबर सब रखते हैं। तो वे पता लगा रहे हैं क्या क्या हो रहा है। भरद्वाज मुनि के पास गए, जमुना पार गए, और जब वो चित्रकूट में जाकर रम गए श्री रामचंद्र जी, फिर उन गुप्तचरों ने आकर के गुहा को सारा संवाद दिया, ऐसे ऐसे हुआ। तो हम लोग प्राय नहीं समझते गुप्तचर लोग कैसे काम करते हैं, और वो अलग विषय है। लेकिन जो राजा रहते हैं, जिन्हें प्रशासन चलाना पड़ता है, उनके लिए आवश्यक है कि उनके पास सारे संवाद मौजूद हों। गुप्तचरों ने सब कुछ देखा था, बहुत कुछ सुना, आगे बतलाया। तो इसके बाद सुमंत्र, उनका हृदय विदीर्ण हो गया। रामचंद्र जी अब चले गए, तो बहुत टूटे मन से उन्होंने घोड़ों को जोता, धीरे धीरे चले अयोध्या वापस। रास्ता काफी लंबा था, हम लोग पहले आलोचना की है। चलते चलते पहुंच गए फिर अयोध्या। शाही रथ है, राजकीय रथ, उसे देखकर लोग पहचान गए। हजारों लोग दौड़ते हुए आए, क्या संवाद है, रामचंद्र जी कहाँ हैं। उनके मन में अभी भी लगा हुआ है कि रथ है तो शायद रामचंद्र जी वापस आ गए हैं। जब देखा कि नहीं, रथ सूना है, सब रो रहे हैं। ओ दिक इति, खुद को धिक्कार दे रहे हैं, दिक दिक। लोग दुखी होकर के बहुत तरह की बातें कर रहे हैं कि अब हम लोग मारे जाएंगे, हम लोग रामचंद्र जी को नहीं देख सकेंगे। और जो बड़े बड़े सामाजिक उत्सव होते हैं, यह उत्सव की प्रथा बहुत पुरानी है। जैसे भी बंगाल में दुर्गा पूजा, यह सामाजिक उत्सव है। तो यज्ञ जब होता था पहले के दिनों में, दो प्रकार के यज्ञ होते थे। एक व्यक्तिगत, जो घर के अंदर होता था, और दूसरा सामूहिक। सामूहिक यज्ञ साधारणतः राजा लोग ही करवाते थे, और उसमें खर्च भी बहुत अधिक होता था। तो कहते हैं कि ये जो सामूहिक यज्ञ होंगे, उसमें हम लोग रामचंद्र जी को अब नहीं देख सकेंगे, और किसके लिए क्या उपयोगी है, कहाँ कैसे करना है, क्या करना है, श्री रामचंद्र जी की जीवनी के बारे में हम लोग को नहीं पता है। हम लोग को इतना पता है कि बस विवाह हुआ और उसके बाद ये सीधे वनवास को चले गए। बीच में क्या होता था, यह 10-15 साल हम लोग को नहीं पता है। लेकिन इन सब श्लोक से कुछ पता चलता है कि श्री रामचंद्र जी काफी कर्मठ थे, और अयोध्या नगरी के सामाजिक कार्य, सामाजिक उत्सव जितने होते थे, उसके वे अभिन्न थे। उनकी उपस्थिति अनिवार्य थी, और बड़े भाई की तरह वो सब देखभाल करते थे। और जब राजमार्ग से जा रहे हैं, तो सुमंत्र अपने मुंह को कपड़े से ढक लेते हैं, कोई उसे देख नहीं सके। कहते मुंह को ढकना, आदमी जब कोई गलत काम करता है, पाप कर्म करता है ना, अपने मुंह को ढक लेता है। तो मेरे एक दोस्त कह रहे थे
कि देख रहे हैं हम लोग तो बचपन से जानते हैं कि जब पाप करता है आदमी अपना मुंह ढक लेता है, या कोरोना जो है सामूहिक पाप है, और सब लोग अब रास्ते में जब निकल रहे हैं अपना मुंह ढक के निकल रहे हैं। सामूहिक पाप, सामूहिक पाप का फल, सब अपना मुंह ढक के निकल रहे हैं। यहां पर सुमंत्र अपना मुंह ढककर रथ को लिए जा रहे हैं, और जैसा होता है, जैसे ही राजमहल राजभवन में घुसे तो वहां लोग रोना शुरू किए, यह रथ रामचंद्र जी के बिना क्यों है, इत्यादि। राजा दशरथ के पास पहुंचे, प्रणाम किया, उनको सारा संवाद सुना दिया, और कहते सतुष्टि में तछुत्वा राजा विद्रुत मानसः। सब सुनकर के राजा का दिल विदीर्ण हो गया, हृदय विदीर्ण हो गया, और चुपचाप सुने, एक भी शब्द नहीं बोले, और सुनते 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 बेहोश होकर, मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कष्ट सहने की एक सीमा होती है, उस सीमा को पार कर जाने के बाद हम लोग का मस्तिष्क अपने आप बंद हो जाता है, हम बेहोश होकर गिर जाते हैं। कौशल्या और सुमित्रा दोनों मिलकर राजा को उठाती हैं, और कौशल्या कहती हैं दशरथ को, हे राजा, सारथी सुमंत्र दुष्कर कर्म करके लौटे हैं, दुष्कर कर्म, श्री रामचंद्र जी को वनवास भेज करके लौटे हैं, और उनका संदेश लेकर आए हैं, आप बात क्यों नहीं करते हैं? कौशल्या एक आदर्श पत्नी है, आदर्श नारी है, महारानी है, लेकिन साथ में एक माता भी है। उन्हें पता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन पुत्र शोक ने उन्हें जर्जरित कर दिया है। कहती हैं, अद्यम अमनयम कृत्वा व्यपत्रपसि राघव उत्तिष्ठ सुकृतम तेस्तु शोके न स्यात् सहायता। हे राजा, उठिए उठिए, पुत्र को वनवास जो आपने दिया यह अन्याय है, लेकिन आप लज्जित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सत्य पालन कर आपको पुण्य लोक प्राप्त होगा, तो फिर इस पर शोक क्यों करना है? और आप अगर शोक करेंगे तो आप पर जितने आश्रित लोग हैं सभी टूट जाएंगे। यहां पर एक साथ दो बातें, देखिए हम लोग के जीवन में प्राय ऐसा होता है, जैसे पहले पहले कुछ कुछ सिनेमा हुआ करता था, मुझे तो सिनेमा के बारे में उतना ज्ञान भी नहीं है। कभी कभी एक भाई पुलिस ऑफिसर हो गया, दूसरा भाई डाकू हो गया, या बदमाश हो गया, कुछ हो गया। अब परिस्थिति ऐसी होती है कि भाई भाई पर बंदूक चलाता है, गोली चलाता है, और भाई जख्मी हो जाता है, मारा जाता है। तो यहां धर्म सम्मूढ़, एक तरफ अपना भाई है, अपना बेटा है, या कोई है, और पुलिस ऑफिसर होने के नाते उसका कर्तव्य है कि गोली चलाए। ऐसे में वो क्या करेगा? आज हम लोग जब इतिहास में इतनी दूर खड़े हैं, बीच बीच में हम लोग देखते हैं लोग बहुत तरह की आवाज उठाते हैं, यह करना अन्याय है, बहुत बहुत सारी चीजों को लेकर के। तो हजारों साल से जिसे लोग मानकर चलते थे कि ऐसा किया जा सकता है, वर्तमान युग में हठात लोग कहते हैं ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो सब सब बदल जाते हैं उसमें। अब हजारों साल से हम लोग ये सुनते चले आ रहे हैं कि कई कई ने गलत किया था, लेकिन जब एक बार विचार करेंगे आप, तब देखेंगे
राजा दशरथ को कोई उपाय नहीं था। ये जो विपरीत धर्म, एक धर्म दूसरे धर्म का विरोध कर रहा है, ऐसे संकट में पड़ गए थे। और इस विरोध ने, अंतर्द्वंद ने उन्हें चीर कर रख दिया था। और कौशल्या कहती है, इसे व्यंग्य कहिए, जो भी कहिए, देव यस्य अभयाद रामम नानु पृच्छसि सारथिम। आप पूछ क्यों नहीं रहे हैं? हे राजा दशरथ, आप सुमंत्र को पूछ क्यों नहीं रहे हैं कि राम ने क्या कहा? क्या संवाद है? चला तो गया, क्या संवाद है? मुंह खोलिए अपना। और ने यह न यह तिष्ठति कैकेयी, और आप जिसके डर से चुपचाप बैठे हैं, कैकेयी के डर से, कैकेयी भी यहां नहीं है। तो क्या आश्चर्य लगता है ना कि देखिए वाल्मीकि किस तरह से लोगों के मन को समझते हैं। कह रहे हैं कि आपके मन में जो डर लगा हुआ है कि अगर मैं पूछ लिया राम के बारे में तो कैकेयी क्या बोलेगी, हाँ? ये कहते हैं जो हैंडपिक्ड, जोरू का गुलाम कहते हैं। जोरू का गुलाम बहुत अच्छा शब्द नहीं है यहां पर, हैंडपिक्ड। कहीं पर व्यक्ति किसी से अगर बहुत अधिक प्यार करता है, किसी से भी, कोई भी हो, बेटा हो, भाई हो, बहन हो, मां हो, उसका स्वत्व नष्ट हो जाता है। स्व, मैंपन, स्वत्व हरण हो जाता है। मेरी एक पुस्तक है कार्विंग स्काई, उसमें एक जगह मैंने लिखा है कि जीवन में शांति के लिए बहुत सारी बातें हैं उसमें, बहुत बहुत सारी चीजों की आलोचना की गई है। उसमें एक है, बहुत महत्वपूर्ण बात है उसमें कि डोंट सेल योर सोल टू एनीवन। आपका स्व, आपका जो मैंपन है, इसको किसी को बेचिए मत कभी। हम लोग प्राय गलती कर बैठते हैं। कोई व्यक्ति कंपनी में काम कर रहा है, अपने आप को जैसे वहां बेच दिया। सरकारी ऑफिसर हैं, आईएएस आईपीएस हैं, अपने आप को जैसे जो राजनीतिज्ञ हैं उनके हाथों बेच देते हैं। और जो माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, अपने आप को कहीं बेच देती है बेटे के हाथों। फलस्वरूप लड़का कितना भी अन्याय करे, मां सहती जाती है। और ऐसी बहुत सारी कहानी है जब बेटा बहुत तरह का अत्याचार किया है अपनी मां पर। दोस्त, हम लोग प्राय ऐसे दोस्त के साथ, गलत लोगों के साथ दोस्ती कर बैठते हैं और वे फिर हम लोगों पर अत्याचार करते रहते हैं। लेकिन हम लोग ऐसी गुलामी कर रहे होते हैं कि वहां से निकल नहीं पाते हैं। लेकिन सबसे अधिक क्या देखा जाता है, पति पत्नी का संपर्क दोनों तरफ से होता है। नारी भी जैसे अपने आप को कहीं पर बेच देती है, अपने आप को पति के हाथों, और कभी पति अपने आप को बेच देता है स्त्री के हाथों। स्वत्व हरण हो जाता है, और स्वत्व हरण होने से तेज, चेहरे की जो कांति है, यह समाप्त हो जाती है। चेहरे में जो तेज है, देख करके लगता है कि कुछ है इसमें, समाप्त हो जाता है। समाज में जो लोग आते हैं, हम लोग के पास भी जो आते हैं ना, तो प्राय सबको देख करके करुणा होती है। चेहरे में वो तेज है ही नहीं, वह आंखों में एक चमक, यह चमक स्वाधीनता की चमक होती है। जो व्यक्ति
स्वाधीन है और स्वतंत्र है, जिसकी सत्ता बिल्कुल अपने अंदर है और स्वाभिमान युक्त है। स्व 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 इस तरह के व्यक्ति का तेज ही अलग होता है, वो सुनेगा ही नहीं। श्री रामकृष्ण देव कहानी सुनाते हैं कथामृत में, हिंदी में वचनामृत है, कि कहते हैं कि सन्यासी थे, शिष्य थे 1300 गुरु के, तो देखा कि अरे इनका इतना तेज है तो समस्या हो जाएगी, तो उन्होंने सबके शादी की व्यवस्था करवा दी। तो उसमें से 100 भाग गए, क्योंकि उन्हें लगा कि इतना तेज है, लोग इसको ले नहीं सकेंगे इस तेज को। तो इससे बहुत सारी कहानी कहते हैं कि कैसे हम लोग अपना स्व खो बैठते हैं। आप विचार करके देखिए, जीवन में अगर आपको कहीं कष्ट है, कहीं दुख है, कभी आप अपमानित होते हैं, कहीं लांछित होते हैं, देखेंगे कहीं किसी चीज के प्रति आपने अपने स्व को बेच दिया है। दो पैसा कमाने के लिए व्यक्ति जो है कुछ भी करता है, झूठ बोलता है, घूस लेता है, कुछ भी करता है, यानी अपने आप को उसने बेच दिया है धन के प्रति, इत्यादि इत्यादि। राजा दशरथ अपने को बेच दिए हैं कैकेयी के हाथों, और जहां तक मेरा ख्याल है, कहीं तो वर्णन नहीं है, 70 साल के होंगे। अब 70 साल की उम्र में क्या अपने को बेचना है? हम लोग धर्म धर्म कह रहे हैं, सत्य प्रतिज्ञा ये सब कहते हैं, लेकिन जहां पर कैकेयी की आलोचना हो रही थी, कैकेयी वहां पर स्पष्ट शब्दों में कहती है, यह जो आप में धर्म ध्वजिता है, ये जो आपको सबको दिखाते हैं कि देखो मैं कैसा सत्यवादी हूं, सत्य प्रतिष्ठित हूं, यह ढोंग करना आप बंद कर दीजिए इसके बाद से। यह होता है कभी हम लोग किसी के प्रति जब दुर्बल हो जाते हैं, वह व्यक्ति अच्छी तरह से हमारे हृदय के अंदर छुरी डालकर उसे उमेटता रहता है, और उस दर्द में पड़ करके हम लोग आर्तनाद कर रहे होते हैं, लेकिन वह व्यक्ति सुनने वाला नहीं। हमने बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी हैं कि व्यक्ति जब इस तरह से फंस गया है, हाथ जोड़ कर रहा है, कर रहा है, नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगी। मतलब क्रूर होते हैं ऐसे लोग, बहुत बहुत क्रूर होते हैं, अपने स्वार्थ के सामने किसी चीज को नहीं देखेंगे। तो कई कई यहां पर कई कई का वर्णन यही करेंगे। देखिए, जिसके भय से आप पूछ नहीं रहे वो नहीं है, पूछिए। स ततो महाराजम कौसल्या शोक लालसा, एकदम शोक से उसका गला भरा है कौशल्या का, और रोने लगी फूट फूट कर कि रामचंद्र जी तो गए, उनका संवाद भी अब नहीं मिल रहा है। और मूर्छित होकर वे स्वयं जमीन पर गिर गई। एक तरफ कौशल्या उधर गिरी हुई है, तो दशरथ इधर गिरे हुए हैं, और बाकी जितनी सारी हैं सब रो रही हैं। खैर, जब राजा दशरथ को थोड़ा चेत आया, वो पूछे, और महाकाव्य है ये, बहुत सुंदर भाषा में कहते हैं। दशरथ पूछ रहे हैं, श्री रामचंद्र जी वृक्ष की जड़ का सहारा लेकर कहाँ निवास करते होंगे, क्योंकि रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, किसी पेड़ तले कहीं पर रह रहे होंगे। आजकल तो हम लोग यह नहीं सोच सकते हैं, लेकिन पहले कुछ साल पहले तक भी ऐसा होता था, लोग रात में भी कहीं किसी पेड़ के नीचे सो जाते थे। हम लोगों ने भी बचपन में देखा था कि बटोही है, पथिक है,
कहीं जाकर के पेड़ के नीचे रात में सो गया। और कहते हैं वही कैसे सीता सोती होंगी भूमि पर, कैसे राम सोते होंगे और कैसे पैदल गए होंगे। सीता तो सुकुमारी है, वो कैसे पैदल गई होगी। और आसितम सहितम मुक्तम सूत रामस्य कीर्तय। हे सूत, हे सुमंत्र, श्री राम जी कैसे बैठते थे, कैसे सोते थे, ये जो बाहर गए हैं, सारी बातें बतलाओ। और यहां पर कहते हैं ययाति रिव साधुषु, ययाति की कथा कहते हैं कि स्वर्ग से पतित ययाति, ययाति थे, स्वर्ग से उनका पतन हो गया था और साधु संग करके वे फिर स्वर्ग चले गए थे। तो हे सुमंत्र, मैं दुख से व्याकुल हूं, मैं टूटा जा रहा हूं, तुम्हारी ये बातें सुन करके मुझ में फिर से थोड़ी शक्ति आ जाएगी। यहां पर संक्षेप में बतलाएं, क्योंकि हम लोग महाभारत का अध्ययन नहीं कर रहे। महाभारत में ये सारी कहानियां विस्तार में आती हैं। ययाति की कहानी बहुत लंबी कहानी है और महाभारत जो मूल महाभारत है, शुरू में ययाति को लेकर के प्रसंग चलता रहता है और यदुकुल जिसमें कि श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, उसके भी पूर्वज ययाति ही थे। ययाति भोग में डूबे हुए थे। उनकी स्त्री थी देवयानी और उसकी सहेली थी शर्मिष्ठा। बहुत लंबी कहानी है और वो बिना विवाह के ही शर्मिष्ठा से भी संतान उत्पन्न किए। बाद में पता चला, फिर उनको अभिशाप मिल गया, फिर अभिशाप से वो कैसे कैसे ठीक हुए। करते करते अंत में जब वो सब कुछ छोड़ करके उन्होंने कहा, बहुत महत्वपूर्ण है, काम से काम की शांति नहीं होती है, जैसे अग्नि कभी ईंधन से शांत नहीं होता। आग धधक रही है और आप उसमें अगर ईंधन डालते जाएं, किरासन पेट्रोल डालते जाएं और आशा करेंगे कि यह आग शांत हो जाएगी, ऐसा नहीं हो, यह अग्नि शांत नहीं होने वाली है। उसी तरह से कामी व्यक्ति अगर काम में लगा रहता है, हमें लगता है अगर इतना सा मुझे मिल गया तो मैं शांत हो जाऊंगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। आग और धधक उठती है, आपको और आगे उधर ले जाएगी। बहुत बहुत प्रसिद्ध श्लोक है महाभारत में कि कामी व्यक्ति कभी शांति नहीं पाता है। उसके बाद वे तपस्या में चले गए और इतनी तपस्या की, घनघोर तपस्या की, कि वे स्वर्ग पहुंच गए। और स्वर्ग में इंद्र उन्हें पूछते हैं कि हे ययाति, बतलाइए पृथ्वी लोक में अभी कौन है जो बहुत धर्मात्मा है, बहुत तपस्या करते हैं। तो ययाति बहुत सोच विचार करके, सच में कोई उसमें अहंकार नहीं था, लेकिन सोच विचार के कहते हैं कि मैंने बहुत सोच के देखा, मेरे जैसा तपस्वी कोई नहीं है वहां पर। यह सुनकर के इंद्र बहुत नाराज हो गए। यह क्या है, आप में इतना घमंड है कि जितने सारे तपस्वी, जितने महात्मा हैं, सबको एक ही बार में आपने उड़ा कर रख दिया। चलिए, स्वर्ग से आपका पतन। तो बस उस एक अहंकार से ययाति का पतन हो गया स्वर्ग से और वहां से वो धड़धड़ाते हुए गिरना शुरू हुए। तो गिरते गिरते उन्होंने इंद्र से कहा कि ठीक है, हमसे गलती हुई, लेकिन मुझ पर एक कृपा कीजिए, मैं गिरूं तो साधु संतों के बीच में गिरूं। इंद्र का भी कोप शांत हो गया था। उन्होंने कहा ठीक है। यह देखिए, महाभारत हिंदू लोगों का मूल धर्म ग्रंथ, हम लोग वेद वेद कहते हैं, लेकिन हिंदू लोगों का जीवन, हिंदू लोगों का धर्म जीवन, आध्यात्मिक जीवन सब महाभारत से ही चलता है। गीता भी महाभारत का ही अंग है।
तो देखिए महाभारत में यह जो जीवन दर्शन है कि मेरे साथ अच्छा बुरा चाहे जो भी हो, लेकिन मैं रहूं सत्पुरुषों के साथ, मैं रहूं साधु के बीच में। इतनी महत्वपूर्ण बात है। जब भी सोचता हूं, देखिए हम लोग जीवन में कभी सुख पाते हैं, हम लोग कभी दुख पाते हैं। अभी जैसे कोरोना के कारण हम लोग सभी परेशान हैं, पूरा भारत परेशान है। और कल जब कोरोना से मुक्ति हो जाएगी, फिर हमारी एक दूसरी अवस्था होगी। चंचल मन के कारण हम लोग कभी ठीक नहीं कर पाते हमें क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो ययाति की बात है, स्वर्ग भ्रष्ट ययाति, इंद्र के एक आदेश से स्वर्ग से उनका पतन हो गया। लेकिन वे कहते हैं यही बात कि ठीक है हे इंद्र देवता, केवल इतना कीजिए कि मैं सत्पुरुषों के बीच जाकर गिरूं। आप लोग जो सुन रहे हैं, करीब 100 लोग हैं। मैं यही कहूंगा कि जहां रहें, जिस परिस्थिति में रहें, जब अच्छी परिस्थिति में है, दिन आपके जब बहुत अच्छे हैं, यानी उस समय आप स्वाधीन रहते हैं। आदमी के पास जब धन रहता है, वह मुक्त होता है, वह स्वाधीन होता है। उस समय साधु संग ही करें। और जब समय बुरा चलता है, वक्त बुरा चलता है, उस समय तो आवश्यक रूप से साधु संग करें। देखिए, मैं बचपन में गांव में बड़ा हुआ, शुरू के 8-10 साल। और मुझे प्राय मन करता है कि एक बार कोई पुस्तक लिखूं कि कैसे जो मेरे जीवन के शुरू के 4-5 साल थे, यानी पहला 5 साल तो कोई होश ही नहीं था, छोटा बच्चा था। उसके बाद जो 4-5 साल था, उसके बाद तो फिर बाहर-बाहर रहना शुरू किया। और उसके 10 साल बाद, यानी 20 साल की उम्र में घर-बार छोड़ ही दिया मैंने। लेकिन वो जो 4-5 साल में रहा और मैंने जो देखा, मैं जब मुड़कर देखता हूं, मुझे आश्चर्य लगता है कि देखिए, जहां कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, जैसे जो ईसाई लोग हैं, क्रिश्चियन वर्ल्ड है, इनके लिए रोम है। रोम जो बोलेगा वही सही है। मुसलमानों के लिए कुरान है, हदीस है। मुल्ला लोग बतलाते हैं क्या सही है, क्या गलत है। हिंदू लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू लोगों के ग्रंथ असंख्य हैं, पंडित असंख्य हैं, मुनि असंख्य हैं। तथापि इन सबके बीच में एक मूल धारा, सब जगह आपको यही मिलेगा। तो मैं देखता था, शादी होने वाली है लड़की की, तो वो 10 दिन 15 दिन पहले से ही जो है ना, वो गाना बजाना सब हो रहा है, लेकिन सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ईश्वर से जुड़ा हुआ है। उपनयन होने वाला है, भजन कीर्तन यही सब हो रहा है। अच्छा कुछ हो गया, किसी को नौकरी मिल गई, भजन कीर्तन। कुछ बुरा कुछ हो गया, भजन कीर्तन। कोई मर गया, भजन कीर्तन। सत्यनारायण पूजा, ये पूजा, वो पूजा। मैं अब जब मुड़कर देखता हूं, मुझे आश्चर्य लगता है। अभी कुछ साल पहले एक बहुत मजेदार किताब निकली है, इंडिया आफ्टर गांधी। रामचंद्र गुहा की किताब है। रामचंद्र गुहा विचित्र व्यक्ति हैं। उनके विचारों से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, और प्राय मुझे मन करता है कि उनके विरुद्ध में कुछ लिखूं।
लेकिन इतिहासज्ञ हैं, बहुत बड़े पंडित हैं, कोई संदेह नहीं इसमें। बहुत बहुत बड़े पंडित हैं। बहुत मोटी सी किताब है, इंडिया आफ्टर गांधी। तो भारत जब स्वाधीन हुआ और भारत का विभाजन हुआ, तब से लेकर के 80 के आसपास तक उन्होंने भारत का इतिहास उसमें वर्णन किया है। तो उसमें वो वर्णन करते हैं, वो मसूरी, देहरादून मसूरी में एक प्रोफेसर हुआ, मुस्लिम प्रोफेसर थे। जब पाकिस्तान बन गया तो उन्हें बहुत इच्छा हुई कि एक बार जाएं पाकिस्तान, मुसलमानों का देश है, और वो स्वयं मुसलमान है, उनको बहुत मन था कि जाकर के देखें। तो इन्होंने छुट्टी ली यूनिवर्सिटी से, प्रोफेसर थे, और दिल्ली आए, दिल्ली से प्लेन से पाकिस्तान गए। तो उन्हें 1 महीना या 3 महीना रहा था। मैंने बहुत पहले एक पुस्तक पढ़ी थी, मुझे विस्तार में नहीं याद है, लेकिन वो 5-7-10 दिन बाद ही उन्होंने टेलीग्राम किया या फोन किया दिल्ली में अपने एक दोस्त को कि मैं वापस आ रहा हूं। ये लोग घबरा गए कि क्या हुआ, 3 महीने के लिए गया था, 10 दिन में आ रहा है। खैर, वो लोग गाड़ी वाड़ी लेकर के खड़े थे, रिसीव किया। तो गाड़ी में चलते चलते पूछते हैं कि क्या हुआ, आप तो 3 महीने के लिए गए थे, 10 दिन में आ गए। तो भड़क उठे बहुत जोर का, गुस्से में बोलते हैं, क्या देश है पाकिस्तान, न होली न दिवाली, सब वहां मुसलमान ही मुसलमान है। पढ़ करके मुझे भी इतनी जोर की हंसी आई थी कि स्वयं मुस्लिम है और कह रहे हैं क्या पाकिस्तान जाकर के, क्या देश है, न होली न दिवाली। यानी यहां पर रहते रहते यहाँ के उत्सव के साथ वो ऐसे जुड़ गए हैं कि हैं मुसलमान हैं, अपने धर्म को में प्रतिष्ठित है, सब कुछ है। लेकिन ये होली दिवाली हम लोग उत्सव उत्सव कहते हैं, लेकिन आप जरा सा मुड़ करके देखें, मैंने भी होली देखी है और मैंने भी दिवाली देखी है। अभी भी अपने रामकृष्ण मिशन में जहां पर हूं, यहां भी होली मनाई जाती है, यहां भी दिवाली मनाई जाती है। होली मने 2 घंटा घूम घूम करके बेलूर मठ के मंदिर के आसपास कीर्तन, भगवान कृष्ण के नाम पर जितने भजन है घूम घूम कर हम लोग गाते हैं। दिवाली मने काली पूजा, रात भर काली कीर्तन हो रहा है। यानी उत्सव, उत्सव जब है, अभी सोचिए आप, हम लोग क्रिसमस, अभी आजकल देखेंगे हिंदू लोगों में क्रिसमस बहुत प्रचलित, तो क्या करें क्रिसमस में आप, चॉकलेट लेते हैं, केक लेते हैं, इसको देते हैं, उसको देते हैं, कहां भक्ति भाव, कहां है उसमें, ईश्वर से जोड़ने का प्रयास कहां है आप में, सत्संग साधु संग का प्रयास कहां है आप में। यह हिंदू धर्म नहीं है। यह नहीं है हिंदू धर्म। यहां जब होली दिवाली भी आप मनाते हैं, ईश्वर से आपको जुड़े रहना है। अगर आप ईश्वर से जुड़े हुए नहीं रह रहे, सत्पुरुषों के साथ अगर आप जुड़े नहीं हैं, साधु लोगों के साथ अगर आप जुड़े हुए नहीं हैं, आप हिंदू नहीं है। सुख में आपको स्वाधीनता है, सत्संग कीजिए। परिस्थिति जब विषम हो जाती है, विपरीत हो जाती है, उसमें आपको कोई सहारा नहीं है, एकमात्र सत्पुरुष ही आपको बचाएंगे। यानी किसी भी परिस्थिति में, मैं अभी भी जब सोचता हूं, उसमें कहते थे बड़ी माता स्मॉल पॉक्स अगर हो गया तो बस, मैंने स्मॉल पॉक्स के नाम से पूरा संसार कांपता था। अभी तो खैर लोगों ने किसी से समाप्त किया है। तो लोग आकर के अपना वहां भजन कीर्तन कर रहे हैं, कोई चिकित्सा थी ही नहीं। कितने लोग मरते थे स्मॉल पॉक्स में। कोई उपाय नहीं है, भगवान ही सहारा है और सब उपाय है हाथ में। अब तो आप स्वाधीन है, अब तो आपको अवश्य करना चाहिए। या
राजा दशरथ भी यही कह रहे हैं कि ययाति का जब स्वर्ग पतन हुआ, स्वर्ग भ्रष्ट हुए, उन्होंने यही कहा कि ठीक है, मैं गिर रहा हूं, मैं सब कुछ खो रहा हूं, लेकिन साधु पुरुषों के बीच पढ़ू। वही हुआ, साधु पुरुषों के बीच पड़े और फिर वो साधु संग करते करते फिर वहां से वो पुण्य प्राप्त कर स्वर्ग चले गए। दशरथ यहां पर यही कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी की बातें तुमसे सुनकर मैं फिर से थोड़ी शक्ति पालूंगा। मैं 1 मिनट के लिए देखूं कहीं कोई विशेष कोई बात नहीं। सब प्रणाम महाराज जी है। हाँ? अच्छा है, अब सब लोग केवल प्रणाम महाराज लिखते हैं, इसके आगे और कुछ नहीं लिखते हैं। चलिए अच्छा है, नहीं तो ये उटपटांग प्रश्न होने से हम लोग परेशान हो जाते हैं। सुमंत्र रो रहे हैं और रोते रोते गदगद वाणी, गले से आवाज स्पष्ट नहीं निकल रही है, कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़ करके धर्म में प्रतिष्ठित रह करके बोले हैं कि हे सुमंत्र, जाओ मेरे पिताजी के चरणों की वंदना करना और मेरी मां लोग जितनी है अंतःपुर में सबको मेरा प्रणाम निवेदन करना। मेरी मां को बोलना कि मां धर्म नित्या यथा काल मग्न गार परा भव। मां, तुम हमेशा धर्म परायण रहना। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि अपनी मां के लिए संवाद भेजे। मां, धर्म परायण रहना। ये यह है भारत। 14 वर्ष के लिए बेटा चला गया वनवास को। मां को ये नहीं कह रहे मां चलो प्रार्थना करना कि 14 वर्ष ठीक से बीत जाए। हम लोग देखते हैं, अरे कोई बीमार होता है, क्या बतलाएं, अभी ये व्हाट्सएप और फेसबुक ये सब होकर के परेशान है। जरा से किसी को छींक आ जाए, हम मैसेज आता है, स्वामी जी डू प्लीज प्रे फॉर अस। अरे क्या खाक तुम्हारे लिए प्रार्थना करें यार, क्या तुम बीमार हो, क्या होगा, मर जाओगे, फिर क्या होगा, अच्छा होगा ना। अगर कुछ पुण्य किए हो तो स्वर्ग चले जाओगे, नहीं पुण्य किए हो नरक जाओगे, कुछ दिन बाद घूम फिर के फिर आओगे। थोड़ा होश संभालो, क्या दिन। स्वामी जी प्रे फॉर अस, स्वामी जी ब्लेस अस, स्वामी जी ना। क्या कोई बोलेंगे सब दुर्भाग्य तो मेरा ही है। खैर जो भी ऐसा बोलता है सबसे पहले तो उसको हम हटा देते हैं, उसे बात करना ही बंद कर देते हैं। जीवन भर तो कचरा जमा किए हैं और वो कचरे की टोकरी डस्टबिन जो है पूरा ला करके हम लोग के सर पे खाली कर देते हैं। मेरे साथ ये है, मेरे साथ हुआ है, मेरे इसका यह है, बच्चे को नौकरी नहीं है, लड़की की शादी नहीं हो रही, उसको बेटा नहीं हो रहा, उसको बेटी नहीं है। तो अरे थोड़ी साधु महात्मा इनके पास आकर के थोड़ा तो मन में धर्म भाव लाओ। साधु सन्यासी का हाथ पकड़ करके कहां आदमी निकल आएगा, लेकिन ये लोग प्रयास करते हैं साधु संत को भी जो कीचड़ में खींच करके उतार डाले। वह एक शेर, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। कीचड़ में हम तो पड़े रहेंगे, तुमको भी खींच कर उतारेंगे। एक बार एक हमारे परिचित थे, उनको मैंने इस तरह से थोड़ा सा कुछ कह दिया था। बोले कि जाते हैं थोड़ा अपने लाडले प्यारे और क्या 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 मुंह देखेंगे, भतीजा भतीजी कुछ था। मैं इतना जोर का बिगड़ गया कि अपने तो हैं गिरे हुए, हम लोग को भी गिराते। बात करना ही उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा हुआ, शांति हुई। अपने नरक में पड़े हुए हैं, महात्मा लोगों भी नरक में उतारेंगे। यहां देखिए क्या आदर्श है रामचंद्र जी का। विषम परिस्थिति में पड़े हैं, वहां से लिख रहे हैं अपने बारे में कुछ नहीं। मां
निष्ठापूर्वक धर्म पालन करना। कौन जाएगा आपके साथ? 2 साल 10 साल बाद तो आप मर जाएंगे। आए थे अकेले, जाएंगे अकेले, कोई साथ नहीं रहेगा। साथ रहेगा केवल आपका कर्म। उसके प्रति सजग हैं आप? कुछ प्रयास कर रहे हैं? थोड़ा भी प्रयत्न है उसके प्रति? कुछ नहीं। और अगर गलती से कोई अच्छा व्यक्ति है आपके साथ, उसको भी आप उसमें डुबो करके रखेंगे। और कहते हैं, मां, तुम्हारे मन में जो भी अहंकार है, यानी पटरानी थी, कौशल्या बड़ी थी, और साथ में मान, अपने को बड़ा समझती है तो इसलिए दूसरे को छोटा समझना, सबको त्याग करना, सबसे हिल मिल करके रहना, और कई कई का भी कभी तिरस्कार मत करना। रामचंद्र जी संवाद भेजे हैं। और भरत छोटा है हमसे, लेकिन उसके प्रति भी आदर का भाव रखना, क्योंकि वह राजा बनेगा। और भरत जब आएंगे तो भरत के लिए भी संवाद उन्होंने देके रखा है कि देखो, सब माता के प्रति समान बर्ताव रखना, और राजा बहुत बूढ़े हो गए हैं, इसलिए उन्हें राज सिंहासन से उतार मत देना। यह समस्या थी, कभी कभी राजकुमार लोग अधैर्य हो उठते थे कि बुढ़ऊ छोड़ता ही नहीं है। ये मुगल साम्राज्य में देखेंगे, यह प्राय यह होता था। जो युवराज है 60 साल का हो गया, अब राजा कब बनेगा वो? और देख रहा है बूढ़ा मर ही नहीं रहा है, राजा मर ही नहीं रहा है। औरंगजेब जब नहीं सह सका, उसने शाहजहां को कैद कर दिया, जा बुढ़ों को हटाओ यहां से। ये सास लोग होती है, जितनी सारी सास, सब चाबी अपने हाथ में रखेगी। अरे छोड़ो, बहू रानी कब राज करेगी? छोड़ती ही नहीं है। बहू रानी मन में सोचती, बूढ़ा बूढ़ी मरे तो जान बची। और इसलिए अब जो नई पुतोहू सब आ रही है, वो लोग आते ही बोलते हैं चलो घर अलग करो, इस बुढ़िया के साथ कौन रहेगा? परेशान हो जाते हैं। रामचंद्र जी सावधान कर रहे हैं भरत को, भरत ऐसा मत करना, तुम राजा वृद्ध हो गए हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि उन्हें सिंहासन से हटा देना। और साथ में कहते हैं कि रामचंद्र जी के आंख में आंसू भर गए थे। पहले हम लोगों ने देखा तो वहां पर प्रसंग आया था जहां पर कि गीता प्रेस वालों ने वहां पर जबरदस्ती किया कि नहीं, वो परीक्षा ले रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है। कहते कि श्री रामचंद्र जी आंख से आंसू बहाते हुए भरत के लिए बोले हैं कि मेरी मां को अपनी मां के समान ही समझना, हे भरत। रामो राजीव पत्राक्षो भृशम शून्य वर्तयत। अश्रुनी संधि वहां पर। इतना कहकर के रामचंद्र जी फूट फूट कर रोने लगे थे। यह अवतार तत्व के बारे में हम लोग आलोचना करते हुए पहले किए हैं कि हम लोग को लगता है कि नररूप जब धारण करते हैं भगवान, तो वो अश्रुपात नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है, करते हैं। उनके लिए लीला है, लेकिन यह उच्च स्तर से है। तो खैर, कहते हैं कि बहुत वेग से रोने लगे। लेकिन लक्ष्मण लक्ष्मण अपने को नहीं संभाल सके, बहुत क्रुद्ध हो गए थे। कहते हैं केन एव अपराधे न राजपुत्र विवासितः। किस अपराध के कारण राजा ने श्री रामचंद्र जी को देश निकाला दे दिया? लक्ष्मण तो अपनी इच्छा से गए हैं, श्री रामचंद्र जी के बारे में कह रहे हैं। राज्ञा तो खल कैकेय्या लघु चाश्रुत्य शासनम। कैकेयी का आदेश सुनते ही झट से उसे पूरा कर दिया राजा दशरथ ने। ठीक है, उनका कार्य उचित हो अनुचित हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दंड भोगना तो पड़ा हम लोगों को, उन्हें रामचंद्र जी को। आप तो अपना पुण्य कमा रहे हैं। हम लोग के साथ प्राय होता है, हम लोग इस तरह से जुड़े रहते हैं ना, दूसरे को गिराकर उस पर पांव रखकर आगे बढ़ जाते हैं। राजा दशरथ को तो पुण्य मिल गया,
इसलिए हम लोग शुरू में, अगर आप लोगों ने आलोचना सुनी हो, जिसमें लक्ष्मण बहुत रोष से बोल रहे हैं कि नहीं नहीं कर सकते हैं राजा दशरथ ऐसा। कौशल्या भी यही बात कहती है, आप भरत को दीजिए राज, लेकिन राम के साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? यदि प्रव्राजितो रामो लोभ कारण कारितम, चाहे कैकेयी के लोभ के कारण हो या राजा के दिए हुए वरदान के कारण, यह तो पाप है। यह जो दो है कि राजा का यह वर था और कैकेयी का यह लोभ था। बाद में जितनी भी रचनाएं हुई हैं राम कथा पर, इस दो में से किसी एक को लिया गया है। और यहां पर वाल्मीकि रामायण में उन्होंने दोनों पक्ष को समान समान ही रखा है। लेकिन जब हम लोग आगे चलते, विशेष करके रामचरितमानस में, वहां पर जैसे कैकेयी को धीरे 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 हम लोग देखते हैं एक खलनायिका के रूप में सामने लाया जाता है। फिर उसे बचाने के लिए कहते हैं कि वो मंथरा में सरस्वती का प्रवेश हो गया था, इत्यादि इत्यादि सब कहानी है। क्योंकि जो भक्त हैं इन बातों को नहीं लेना पसंद करते हैं। यह जो दो है, एक तरफ कैकेयी का लोभ, दूसरी तरफ राजा दशरथ का सत्य प्रतिष्ठित। लक्ष्मण कहते हैं कि कारण चाहे जो भी हो, यह पाप है और दंड निर्दोष को मिल गया। और साथ में फिर वही जो पहले जो उन्होंने बातें की थी लक्ष्मण ने, यह रामचंद्र जी को मिला राजा की स्वेच्छाचारिता के कारण या ईश्वर की प्रेरणा से, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह कार्य गलत हुआ है। ये मूलतः यहां पर चार जो है साथ में बाद वाले श्लोक में भी कहते हैं असमीक्ष समारब्धम विरुद्धम बुद्धि लाघवात, बुद्धि की कमी के कारण या तुच्छता के कारण उचित अनुचित का विचार किए बिना यह शास्त्र विरुद्ध कार्य है, यह ठीक नहीं हुआ। यह तो संजोग है कि आगे चल करके राम रावण युद्ध हुआ, रावण मारा गया इत्यादि। नहीं तो ऐसी ही परिस्थिति हम लोग देखते हैं महाभारत में, जहां पर कि यह महाभारत युद्ध में परिणत हो गया। यहां बहुत सारे बतलाए जा रहे हैं कि प्रेरक चाहे जो भी हो, प्रेरक ईश्वर हो, राजा की ईश्वर स्वेच्छाचारिता हो, कई का लोभ हो, राजा दशरथ का सत्य प्रतिज्ञ होना, चाहे जो भी हो, हुआ यह अनुचित। अहम तावन महाराजे पितृत्व नोपलक्ष्य, पिता का कोई भाव मुझे तो नहीं दिखाई देता है इसमें। लक्ष्मण कह रहे राजा दशरथ ने जो भी किया, कोई भी व्यक्ति असल में एक व्यक्तित्व नहीं होता है। हम आप जो भी हैं ना, एक व्यक्तित्व नहीं होता, बहुत सारे व्यक्तित्व रहते हैं। सबको संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है। जो बहुत ही साधारण व्यक्ति होते हैं, अति साधारण, अति अति साधारण, उनके लिए संभव होता है। मैं प्राय बोलता हूं कि जो बिल्कुल निम्न संस्कृति के हैं, जैसे ट्राइबल आदि है, भील आदि है, उनके लिए धर्म पालन बहुत आसान होता है, क्योंकि जीवन बहुत आसान रहता है उनके लिए। लेकिन जैसे 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 आप ऊपर चढ़ेंगे, वैसे वैसे समस्याएं जटिल होती चली जाती हैं और उसके बाद धर्म का पालन कठिन हो जाता है। इसको लेकर के जो सामाजिक चिंतक हैं, इन लोगों ने बहुत सारी आलोचनाएं की है। लेकिन है कि जैसे मान लीजिए गांव का कोई किसान है, बहुत साधारण किसान, उसके लिए धर्म पालन बहुत आसान रहता है। जो राजा है
उसके लिए धर्म पालन इतना आसान नहीं होता है। जो एक आईएएस ऑफिसर है, उसके लिए धर्म पालन इतना आसान नहीं होता है। तो इसीलिए लक्ष्मण जब ये कह रहे हैं कि मुझे तो इसमें पितृभाव नहीं दिखाई दे रहा, अरे पितृभाव अगर नहीं रहता तो बाद में कहते कि आप में राजा का भाव नहीं है। और यही समस्या आगे चल करके श्री रामचंद्र जी को झेलनी पड़ती है। जब वो बाली वध करते हैं, सीता की अग्नि परीक्षा लेते हैं, सीता को वनवास भेजते हैं, वहां पर यही समस्या है। सत्य को प्रतिष्ठित रखने के लिए उन्हें किसी और को सजा देनी पड़ी। राजा दशरथ को भी यही करना पड़ा था। हम लोग यहां पर किसी का विचार नहीं कर रहे हैं, हम लोग केवल ग्रंथ पाठ कर रहे हैं। ऐसे ही होता है। आप भी अगर कुछ करेंगे, आप चाहे जो भी करें, लोग आपकी निंदा करेंगे। धर्म संकट में जब भी आप पड़ेंगे, आप चाहे कुछ भी करें, दूसरा पक्ष आपकी निंदा करेगा ही करेगा। कहते हैं कि ऐसा क्रूर कर्म करने के बाद कौन राजा दशरथ के प्रति अनुरक्त रहेगा। राम और लक्ष्मण करने के बाद अब सीता के बारे में कह रहे हैं, जानकी तो महाराजा निश्वसंती तपस्विनी। सीता इस पूरे समय तपस्विनी की भांति खड़ी रही, दीर्घ सांस लेती रही, एक शब्द भी नहीं बोली और बिल्कुल काष्ठवत थी। कहते हैं भूतो उपहत चित्तेव, जैसे उनके चित्त को किसी भूत ने पकड़ लिया हो। काट, कोई शब्द नहीं। अदृष्ट पूर्व व्यसना राजपुत्री यशस्विनी, यह राजपुत्री यशस्विनी है और इसने ऐसा कष्ट पहले कभी देखा ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति उसकी कल्पना में भी नहीं थी और इसलिए वो क्या कर रही है, पति के दुख से दुखी, उनको अपना कुछ नहीं है। कहती कि इतनी दुखी थी, रो रही थी, लेकिन मुझसे कुछ नहीं कहा। और जब उन्होंने देखा गंगा किनारे कि रथ को मैंने मोड़ लिया है, तो बिल्कुल सूखे मुंह से उन्हें लगने लगा कि अब मैं गई, अयोध्या से सच में अलग हो गई। बोलते हैं सूखे मुंह से पति की ओर देखती रही, रामचंद्र जी की ओर, और आंसू बहाती रही। तथैव रामो अश्रुमुख कृतांजलि स्थितो ब्रवीत लक्ष्मण बहुपालितः। लक्ष्मण से सुरक्षित श्री रामचंद्र जी भी रथ की ओर देख रहे थे, हाथ जोड़े खड़े थे और आंख से आंसू बहे जा रहे थे। यह सब कहने के बाद सुमंत्र वर्णन करते हैं कि देखिए अयोध्या नगरी कैसे टूट गई है श्री रामचंद्र जी के बिना। इसके बाद एक आएगा जहां कौशल्या बहुत दुखी होकर के दशरथ को उपालंब देती है, लेकिन इसका भी हम लोगों ने नाम उपालंब भी दिया है क्योंकि सब कोई धीरे धीरे राजा दशरथ पर ही दोष मढ़ रहे हैं। हम लोग का समय हो गया, आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं।